जय श्री कृष्ण दर्शकों। गरुड़ पुराण 7वां अध्याय। इस अध्याय में पुत्र की महिमा, दूसरे के द्वारा दिए गए पिंडदान आदि से प्रेत योनि से कैसे मुक्ति मिलेगी उसकी बात कही गई है। इस संदर्भ में राजा ब्रभुवाहन तथा एक प्रेत की कथा का वर्णन है। सूत जी ने कहा, ऐसा सुनकर पीपल के पत्ते की भांति कांपते हुए गरुड़ जी ने प्राणियों के उपकार के लिए पुनः भगवान विष्णु से पूछा, हे स्वामिन, किस उपाय से मनुष्य जानकर पाप कर्मों को करके भी यम की यातना को न प्राप्त हो, उसे कहिए। संसार रूपी सागर में डूबे हुए दीन चित्त वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले तथा विषयों के कारण दूषित आत्मा वाले मनुष्यों के उद्धार के लिए हे माधव, पुराणों में सुनिश्चित किए गए उपाय को बताइए जिससे मनुष्य सद्गति प्राप्त कर सके। श्री भगवान बोले, हे ताक्षर्य, मनुष्य के हित की कामना से तुमने अच्छी बात पूछी है। सावधान होकर सुनो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। मैंने इसके पहले पुत्र रहित और पापी मनुष्य की यातना का वर्णन किया है। पुत्रवान तथा धार्मिक मनुष्यों की पूर्वोक्त दुर्गति कभी नहीं होती। यदि अपने पूर्व अर्जित कर्मों के कारण पुत्रोत्पत्ति में विघ्न हो, मतलब पुत्र पैदा ना हो, तो किसी उपाय से पुत्र की उत्पत्ति संपन्न करें। हरिवंश पुराण की कथा सुनकर विधान पूर्वक शतचंडी यज्ञ करके तथा भक्ति पूर्वक शिव की आराधना करके विद्वान को पुत्र पैदा हो सकता है। यतः पुत्र पितरों की पुम नामक नरक से रक्षा करता है। अतः स्वयं भगवान ब्रह्मा ने ही उसे पुत्र नाम से कहा है। एक धर्मात्मा पुत्र संपूर्ण कुल को तार देता है। पुत्र के द्वारा व्यक्ति लोकों को जीत लेता है, ऐसी सनातनी श्रुति है। इस प्रकार वेदों ने भी पुत्र के उत्तम महात्म्य को कहा है। इसलिए पुत्र का मुख देखकर मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पुत्र का स्पर्श करके मनुष्य तीनों ऋणों, देव, ऋषि, पितृ से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार पुत्र पौत्र तथा पर पोत्रों से यमलोक का अतिक्रमण करके स्वर्ग आदि को प्राप्त करता है। भ्राम विवाद की विधि से ब्याही गई पत्नी से उत्पन्न औरस पुत्र उद्धर्व गति प्राप्त करता है। हे खग, स्वर्ण पुरुषों से स्वर्णा स्त्रियों में जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वे औरस पुत्र कहे जाते हैं और वे ही श्राद्ध प्रदान करके पितरों को स्वर्ग प्रदान करने के कारण होते हैं। औरस पुत्र के द्वारा किए गए श्राद्ध से पिता को स्वर्ग प्राप्त होता है। इस विषय में क्या कहना। दूसरे के द्वारा दिए गए श्राद्ध से भी प्रेत स्वर्ग को चला जाता है। इस विषय में सुनो। यहाँ मैं एक प्राचीन इतिहास कहूँगा। हे ताक्षर्य, पूर्व काल में त्रेता युग में महादेव नाम के रमणीय नगर में महाबलशाली और धर्मपरायण बभ्रुवाहन नामक एक राजा रहता था। वह यज्ञानुष्ठान परायण, दानियों में श्रेष्ठ, लक्ष्मी से संपन्न, ब्राह्मण भक्त तथा साधु पुरुषों के प्रति अनुराग रखने वाला, शील तथा आचार आदि गुणों से युक्त, सवजनों के प्रति अपनत्व और इत्रजनों के प्रति दया के भाव से संपन्न था। वह महाभायु किसी सेना के साथ मृग्या के लिए नाना वृक्षों से युक्त एक घनघोर वन में प्रवेश करता है। वह वहाँ नाना मृग, बहुत सारे मृगोगणों से व्याप्त और अनेक पक्षियों से भरा हुआ था। उस समय राजा ने वन के मध्य में दूर से एक मृग को देखा। राजा के द्वारा सुदृढ़ बाण से विद्ध वह मृग बाण सहित जंगल में अदृश्य हो गया। खून से गीली हुई घास पर अंकित चिन्ह से राजा ने उसका पीछा किया। तब मृग के प्रसंग से वह राजा दूसरे वन में जा पहुंचा। भूख प्यास से सूखे हुए कंठ वाला तथा परिश्रम के संताप से पीड़ित उस राजा ने एक जलाशय के समीप पहुंचकर घोड़े के साथ उसमें स्नान किया तथा कमल की गंधादि से सुगंधित शीतल जल का पान किया। इसके बाद उस जलाशय से बाहर निकलकर श्रम रहित राजा बभ्रुवन ने वृक्ष रूपी विशाल शाखाओं के कारण फैले हुए मनोहर और शीतल छाया वाले तथा पक्षी समूह से गूंज रहे एक वट वृक्ष देखा। वह वृक्ष संपूर्ण वन की महती पताका की भांति स्थित था। उसकी जड़ के पास जाकर राजा बैठ गया। उसके बाद राजा ने भूख और प्यास से व्याकुल इंद्रियों वाले, ऊपर की ओर उठे हुए बालों वाले,
अत्यंत गंदे, कुबड़े और मांस रहित एक भयावह प्रेत को देखा। प्रेत भी घने जंगलों में आए उस राजा को देखकर चकित रह गया और प्रेतराज उस राजा के पास गया और बोला, हे महाभाहो, आपके संबंध से मैंने प्रेत भाव का त्याग कर दिया है, अर्थात मेरा प्रेत भाव छूट गया है और मैं परम शांति को प्राप्त हो गया हूँ। राजा ने कहा, हे कृष्ण वर्ण वाले भयानक रूप वाले प्रेत, किस कर्म के प्रभाव से देखने में डरावने लगने वाले और बहुत ही अमंगलकारी इस प्रेत तत्व स्वरूप को तुमने प्राप्त किया है? ऐसा कौन सा कर्म किया था जिससे तुम प्रेत योनि में गए? हे तात, अपने प्रेतत्व की सारी कहानी को मुझे बतलाओ कि तुम कौन हो और किस दान से तुम्हारा ये प्रेत योनि नष्ट होगा। प्रेत ने कहा, हे श्रेष्ठ राजन, मैं आरंभ से आपको सब कुछ बताऊंगा। प्रेतत्व का कारण सुनकर आप कृपा उसे दूर करने की दया कीजिएगा। वैदिश नाम का एक नगर था जो सभी प्रकार की संपत्तियों से समृद्ध, नाना जनपदों से व्याप्त, अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण था और मैं वहां रहता हुआ निरंतर देव पूजा किया करता था। आपको विदित होना चाहिए कि मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ और मेरा नाम सुदेव था। मैंने हव्य प्रदान करके देवताओं का तथा कव्य प्रदान करके पितरों का तर्पण किया। अनेक प्रकार के दानों से मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। अनेक बार दान दिया, अंधे कृपण मनुष्यों को अन्न दिया। किंतु हे राजन, मेरा यह सारा सत्कर्म मेरे दुर्देव से निष्फल हो गया, जिस कारण मेरा सुकृत निष्फल हुआ। और मैं आपको बताता हूँ, मुझे कोई संतान नहीं है, मेरा कोई सुहृदय नहीं है, कोई बांधव नहीं है, कोई मित्र नहीं है जो मेरी औद्धव देही क्रिया करता। हे महाराज, मृत्यु के अनंतर जिस व्यक्ति के उद्देश्य से षोडश मासिक श्राद्ध नहीं दिए जाते, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका कोई प्रेत तत्व दूर नहीं होता। हे महाराज, आप मेरा औद्धर्व देही कृत्य करके मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि इस लोक में राजा सभी वर्णों का बंधु कहा जाता है। इसलिए हे राजेंद्र, आप मेरा उद्धार कीजिए, मैं आपको मणि रत्न देता हूँ। हे वीर, यदि आप मेरा हित चाहते हैं तो जैसी मेरी सद्गति हो सके और मुझे प्रेत योनि से मुक्ति मिल सके, वैसा आप करें। भूख प्यास आदि दुखों के कारण यह प्रेत योनि मेरे लिए बहुत ही दुखदायी हो गई है। इस वन में सुंदर स्वाद वाले शीतल जल और फल विद्यमान हैं, फिर भी मैं भूख से और प्यास से पीड़ित रहता हूँ। मुझे जल व फल की प्राप्ति नहीं होती। हे राजन, यदि मेरे उद्देश्य से यथा विधि नारायण बलि की जाए, उसके बाद वेद मंत्रों के द्वारा मेरी सभी औद्धर्व देही क्रिया संपन्न की जाए, तो निश्चित ही मेरा प्रेत योनि नष्ट हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। मैंने सुन रखा है कि वेद के मंत्र, तप, दान और सभी प्राणियों में दया, सत, शास्त्रों का श्रवण, भगवान विष्णु की पूजा और सज्जनों की संगति, ये सब प्रेत योनि के विनाश के लिए ही होते हैं। इसलिए मैं आपको प्रेत को नष्ट करने वाली विष्णु पूजा के बारे में कहूँगा। हे राजन, न्यायोपर्जित 2 स्वर्ण भार का सोना लेकर, मतलब 2 सेना का भार का बराबर सोना लेकर उससे नारायण को एक प्रतिमा बनवाएं। उसके बाद इनको विधि पूर्वक स्नान करवाएं और उसके बाद पीले वस्त्र अर्पित करें। उसके बाद अलंकार से सुशोभित करें और उसके बाद पूजा करें। उस प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन और पश्चिम में वामन, उत्तर में गदाधर, मध्य में पितामह ब्रह्मा तथा महादेव शिव को स्थापित करें और उसके बाद उनकी अलग अलग पूजा करें। उसके बाद प्रदक्षिणा और अग्नि में हवन करें। देवताओं को तृप्त करके क्रिया करें। समाहित चित्त वाला नौजवान स्नान करने के बाद नारायण के आगे विनती करके अर्थदेहिक क्रिया को आरंभ करना चाहिए। उसके बाद क्रोध और लोभ से रहित होने के बाद सभी तरह के श्राद्ध को करना चाहिए। तदंतर ब्राह्मणों को 13 पद दान करे, फिर शैया दान करके प्रेत के लिए घट का दान करें। राजा ने कहा, हे प्रेत, किस विधान से प्रेत घट का निर्माण करना चाहिए, किस विधान से उसका दान करना चाहिए? सभी प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करने के हेतु से प्रेतों को मुक्ति दिलाने वाले प्रेत घट दान के विषय में बताओ। प्रेत ने कहा, हे महाराज, आपने ठीक पूछा है। जिस सुदृढ़ दान से प्रेतत्व नहीं होता है उसे कहता हूँ। आप ध्यान से सुने। प्रेत घट का दान सभी प्रकार के अमंगलों का विनाश करने वाला, सभी लोकों में दुर्लभ तथा दुर्गति का नष्ट करने वाला है। ब्रह्मा, विष्णु
शिव सहित लोकपालों युक्त तपाए हुए सोने का एक घट बनाकर उसे दूध घी आदि से पूरा भरकर भक्ति पूर्वक प्रणाम करके ब्राह्मण को दान करे। इसके अतिरिक्त तुम्हें अन्य सैकड़ों दानों को देने की क्या आवश्यकता है। हे राजन, उस घट के मध्य में ब्रह्मा विष्णु तथा कल्याण करने वाले अविनाशी शंकर की स्थापना करे एवं घट के कंठ में पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः लोकपालों का आह्वान करके उनकी धूप पुष्प चंदन आदि से विधिवत पूजा करके दूध और घी के साथ उस हिरण्मय घट का ब्राह्मण को दान करना चाहिए। हे राजन, प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए सभी दानों में श्रेष्ठ और महापातकों का नाश करने वाले इस दान को श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। इस पर भगवान ने कहा, हे कश्यप पुत्र गरुण, प्रेत के साथ इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि उसी समय हाथी घोड़े आदि से व्याप्त राजा की सेना पीछे से वहां आ गई। सेना के आने के बाद राजा को महामणि देकर उन्हें प्रणाम करके पुनः अपने उद्धार के लिए औद्धर्वदेही क्रिया करने की प्रार्थना करके वह प्रेत अदृश्य हो गया। हे पक्षिन, उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर को चला गया और अपने नगर में पहुंचकर प्रेत के द्वारा बताए हुए वचनों के अनुसार उसने विधि विधान से औद्धर्वदेही क्रिया का अनुष्ठान किया। उसके पुण्य प्रदान से मुक्त होकर प्रेत स्वर्ग को चला गया। जब दूसरे के द्वारा दिए गए श्राद्ध से प्रेत की सद्गति हो गई तो फिर पुत्र के द्वारा प्रदत्त श्राद्ध से पिता की सद्गति हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य। इस पुण्यप्रद इतिहास को जो सुनता है और जो सुनाता है वे दोनों पापचारों से युक्त होने पर भी प्रेत योनि को प्राप्त नहीं होते हैं। यह थी गरुड़ पुराण भाग 7 की पेशकश। फिर आपके समक्ष आएंगे प्रस्तुति 8 को लेकर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।